अस्सलाम वालेकुम। आज दो मुद्दों को लेकर हम लोग जो है तो औरंगाबाद के पुलिस कमिश्नर साहब के पास आए थे। हमारे शारिक नोशबंदी साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पूरी टीम सीपी साहब से अच्छी खासी मुलाकात हुई है। पहला मुद्दा, जैसा कि शारिक भाई ने बताया, कि अजान के ताल्लुक से था, धार्मिक स्थलों के ताल्लुक से था, कि एक शहर के अंदर बेचैनी का, एक डर का माहौल है कि धार्मिक स्थलों के ऊपर से, मस्जिदों के ऊपर से भोंगे निकालने की जो है तो पुलिस की तरफ से सख्ती की जा रही है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई सख्ती पुलिस की तरफ से लाउड स्पीकर को लेकर नहीं की जा रही है। बस ये कहा जा रहा है कि भाई आप परमिशन लीजिएगा और उसके बाद आप धार्मिक स्थलों के ऊपर, मस्जिदों के ऊपर, बुद्ध विहार के ऊपर जो तो आप लाउड स्पीकर लगा सकते हैं। तो मेरी तमाम शहरियान से, तमाम मौलवियों से, तमाम उलमाओं से, तमाम जो तो हमारे पंडितों से गुजारिश है कि आप लोग अपने अपने मस्जिदों के, अपने अपने धार्मिक स्थलों के जो लाउड स्पीकर है उनको कुछ दिन के लिए उतार लीजिएगा। किसी को दीजिएगा मत, पुलिस को भी दीजिएगा मत उतार लीजिएगा उन लाउड स्पीकर्स को, और पहले अपने कंसर्न पुलिस स्टेशन के पास से परमिशन ले लीजिएगा कि आप लाउड स्पीकर लगा सकते हैं। एक बार आप परमिशन ले लेंगे तो उसके बाद मैं समझता हूँ कि आपको कोई परेशानी आगे चलकर होगी नहीं। डेसिबल के ताल्लुक से जो नियम हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए हैं उसको फॉलो करते हुए आप जो है तो लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ दूसरा विषय था जिसके ताल्लुक से हम लोग कमिश्नर साहब से मुलाकात किए। पिछले महीने में एक मोर्चा निकाला गया था औरंगाबाद के अंदर। मोर्चा निकालकर जो है तो वो मोर्चा पालक मंत्री साहब के हुक्म के ऊपर, उनके पूरे बागड़ बिल्लों ने पैसे लेकर, धांधली कर पुलिस से परमिशन लेकर वो मोर्चा निकाला गया था। मोर्चा निकालिए, जमहूरियत के दायरे में रहते हुए सभी को मोर्चा निकालने की परमिशन दी जा सकती है और दी भी जानी चाहिए। मगर उस मोर्चे के अंदर स्टेज के ऊपर खड़े रहकर अगर कोई शख्स इम्तियाज जलील साहब को जान से मारने की धमकी देता है, कोई शख्स इम्तियाज भाई के घर को जलाने की या उनके घर में घुसने की धमकी देता है, इम्तियाज भाई को चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, रोड के ऊपर चलने नहीं दूंगा, ऐसी धमकी अगर एक पब्लिक स्टेज के ऊपर से देता है तो हम उम्मीद ये कर रहे थे कि पुलिस डिपार्टमेंट सो मोटो खुद उन बागड़ बिल्लों के ऊपर गुना दाखिल करेगा, मगर ऐसा हुआ नहीं। पुलिस ने उनके ऊपर कोई एक्शन लिया नहीं। उल्टा जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक डेलीगेशन लोकमत भवन के ऊपर गया, लोकमत की एक न्यूज़ के खिलाफ हम लोगों ने जब जाके वहाँ पे बात करने के बाद में लोकमत के तमाम अधिकारियों ने हमसे मुलाकात की और हमारी जो बात की उसको सुना। हम कायदेशीर वहाँ पर गए, कायदे से वहाँ से निकल गए। होता यह है बाद में कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऊपर, समीर साजिद के ऊपर, पूरी टीम के ऊपर सो मोटो पुलिस गुना दाखिल कर लेती है, मगर जब ये बागड़ बिल्ले स्टेज के ऊपर से जान से मारने की धमकी देते हैं तो उनके ऊपर कोई गुना दाखिल नहीं किया जाता। और आज जब हम पुलिस कमिश्नर साहब से मुलाकात किए तो हमारी ये मांग थी कि इनके ऊपर जो है तो सो मोटो पुलिस ने गुना दाखिल करना चाहिए। हमने बड़ी अदब के दायरे में रहते हुए कमिश्नर साहब को अपनी बात रखी। कमिश्नर साहब ने भी हमारी बात को सुना, मगर कमिश्नर साहब मिलकर बड़ा अफसोस हुआ कि आपने 2 कायदे और 2 कानून जो है तो हमको वहाँ पर पढ़ा दिए, सिखा दिए और बता दिए। होना तो ये चाहिए था कि हमारे एप्लीकेशन के ऊपर आप लोगों ने गुना दाखिल करना चाहिए था, मगर कमिश्नर साहब ने हमको ये जवाब दे दिया कि मुझे आपसे बेहतर कानून हम जानते हैं। बेशक आप हमसे बेहतर कानून जानते हैं कमिश्नर साहब, मगर हम ये भी जानते हैं कि पब्लिक स्टेज के ऊपर से अगर कोई जान से मारने की धमकी देता है तो पुलिस ने सो मोटो गुना दाखिल करना चाहिए। आप गुना दाखिल नहीं करेंगे, हम समझते हैं आपके पॉलिटिकल आका यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनकी मुखालिफिन में जाके आप गुना दाखिल नहीं करेंगे, फिर भी हम आपको 2 से 3 दिन का वक्त देते हैं। आप इस 2 से 3 दिन के वक्त के अंदर गुना दाखिल करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो हम हाई कोर्ट के अंदर जाएंगे और कमिश्नर साहब को पार्टी बनाएंगे कि कमिश्नर साहब ने इस तरीके से दोहरा रवैया हमारे साथ क्यों अपनाया। जान से मारने की धमकी दे रहे साहब, स्टेज के ऊपर खड़े रहकर माजी खासदार, माजी आमदार, नेशनल पार्टी के महाराष्ट्र प्रेसिडेंट को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, घर में घुस को जलाने की धमकी दे रहे हैं, और पुलिस कहता है कि नहीं कुछ भी नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि किसके इशारे के ऊपर कमिश्नर साहब भी काम कर रहे हैं। कमिश्नर साहब, हम आपकी इज्जत करते हैं और दोबारा आपसे गुजारिश करते हैं कि जो इलीगल एक्टिविटीज औरंगाबाद शहर के अंदर हो रही है, ये बागड़ बिल्लों के खिलाफ आप गुना दाखिल करिएगा। आज MIM पक्षाच्या वतीने सर्व पदाधिकारी या ठिकाणी औरंगाबाद पोलीसचे कमिशनर पवार साहेबांना आम्ही निवेदन देण्यासाठी आलो होतो। महत्त्वाचे मुद्दे असे 3 होते की सर्वात प्रथम होता की मस्जिद, मंदिर असेल, बुद्धविहार असेल, गुरुद्वारा असेल, चर्च असेल यांच्यावरील भोंगे काढण्यासाठी पोलीस सांगत आहेत
परंतु या ठिकाणी त्यांचं म्हणणं असं आहे पोलिसांचं की आम्ही भोंगे काढण्यासाठी सांगत आहोत, परंतु आम्ही त्यांना परवानगी देण्यासाठी विचारत आहोत की त्यांनी स्वतः भोंगे काढावेत आणि परवानगी घ्यावी आणि परवानगी दिल्यानंतर हे भोंगे लावावेत किंवा जे लाऊडस्पीकर लावावेत आणि ते पण ते नियमाला अधीन राहून. तर त्यामुळे एक स्पष्ट या ठिकाणी सांगण्यात येतं की भोंगे काढण्यासाठी पोलिसांना म्हणत नाही, फक्त परवानगी काढून लावा असं त्यांचं म्हणणं आहे. दुसरी गोष्ट याच्यामध्ये अशी होती की काही दिवसापूर्वी खासदार इम्तियाज जलील साहेबांच्या विरोधामध्ये एक मोर्चा काढण्यात आला होता. त्या मोर्चामध्ये काही जे लोक होते, यातले नेते मंडळी असतील, स्वतःला खूप मोठे तोरणगाव समाजाचे लोक असतील, तर त्यांनी इम्तियाज जलील साहेबांना धमक्या देण्याचं काम केलं. मारून टाकू, घरं जाळून टाकू, शेण फेकू, उडा देंगे, देखा देंगे असे शब्द या ठिकाणी वापरल्यामुळे आम्हाला त्याचा त्रास झालेला आहे. आणि त्या त्रासापोटी आम्ही आज पवार साहेबांना भेटलो, पोलीस कमिशनर साहेबांना भेटलो, कारण की आमचं मन दुखवलेलं आहे या ठिकाणी. कारण की एक वरिष्ठ नेता आमच्या पक्षाचा आहे, माझे खासदार आहेत, माझे आमदार आहेत आणि एवढा मोठा पक्ष असणारा चालवणारा व्यक्ती, त्याच्यावरती जे अशा लोक जर धमक्या देणारे जर भाषण करत असतील, पोलिसांचं काम होतं की त्या ठिकाणी त्यांनी